आम रूटीन में आप लोग गाने चला रहे होते हैं, ये कर रहे होते हैं, और मुहर्रम और हराम में दुपट्टे ओढ़ लेना, लंगर बांटना, तो क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? गज़ल आप ही कैसी हैं, खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र। अगर आपको शॉर्ट आउट क्वीन कहूँ तो आप गुस्सा तो नहीं करेंगी? नहीं, मैं किसी बात की गुस्सा नहीं करती। गज़ल आप ही मुझे बताइएगा कि लंगर जो है ये कितने दिन जारी रहता है और कितने दिन करती हैं, और कितने लोगों का डेली जो है इंतज़ाम होता है? कितने लोगों का डेली इंतज़ाम होता है ये तो मुझे अब नहीं, अभी आज का मैं आपको बता देती हूँ। 500 नान है और साथ कोई 18 से 20 किलो हलीम है। तो जितने लोगों में बढ़ जाए मेरे ख्याल में उतना ज़्यादा बेहतर होता है। कभी गिन के नहीं किया, आमीन सुमामीन, कभी गिन के नहीं किया। जितना होता है हर साल बढ़ाने की कोशिश करते हैं और अभी भी ऐसे ही चल रहा है। अल्लाह पाक कायम दायम रखे इस चीज़। कितने दिन जारी रहता है ये फर्स्ट मुहर्रम से लेकर कब तक? फर्स्ट हमारे मेरे ससुराल में ये है, जैसे मेरा भाई भी और मेरा ससुराल भी, हम लोग यही करते थे शुरू से कि फ़र्स्ट मुहर्रम से लेकर 10 मुहर्रम तक न्याज़ें बांटी जाती हैं और फिर उसके बाद हमारे अपने घर पर मजालिस और अशरे वगैरह होते हैं। कौन कौन आता है यहाँ पर फैमिली में से, रजब फैमिली में से, और आप में कौन कौन आता है यहाँ पर? आज यहाँ पर हैं, कल कहीं और होंगे, फिर परसों कहीं और होंगे, तो इसी तरह डिफरेंट लोकेशंस पर फैमिली में से कौन कौन आता है मैम यहाँ पे? सब आते हैं। मैं रजब भाई भी आते हैं? नहीं, रजब भाई अपना लंगर तकसीम करते हैं, वो और जगह पर होते हैं, मैं और जगह पर होती हूँ। माँ जी आती हैं आपके साथ कभी यहाँ पर लंगर बांटने के लिए? कभी कभी आ जाती हैं, जब उनका दिल करता है तो वो आ जाती हैं, वरना फिर वो मजलिस के टाइम में आती अभी अक्सर लोग तनकीद का निशाना भी बनाते हैं, हो सकता है इस वीडियो के नीचे भी तनकीद का निशाना बनाएं कि आम रूटीन में आप लोग गाने चला रहे होते हैं, ये कर रहे होते हैं, और मुहर्रम और हराम में दुपट्टे ओढ़ लेना, लंगर बांटना, तो क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? देखें, सबसे पहली बात तो यही है कि अगर आप ये नहीं करेंगे तो लोग किसी और चीज़ को ढूंढ लेंगे। ये लोग तो नबी और रसूलों और पैगम्बरों से खुश नहीं हुए, तो हमसे इन्होंने क्या ही खुश हो जाना, ठीक है। बाकी चीज़ बात ये रही कि लोग कहते हैं कि नॉर्मली इस तरह होते हैं और मुहर्रमों में इस तरह हो जाते हैं। चलें, आप हमें देख के सिर्फ मुहर्रमों में इस तरह हो जाए, कोई बात नहीं। आप सबको हिदायत दें, लंगर घर में तैयार करती हैं या बाहर से आता है, क्या किस तरह लंगर तैयार किया? नहीं, लंगर घर में, सालन वगैरह घर पर ही तैयार होता है। पूरी कोशिश ये की जाती है कि घर पर खुद तैयार करें। बाहर कोई पता नहीं वजू करके बनाए ना बनाए, तो घर वालों को तो आप खुद कह सकते हैं ना कि वजू कर लें फिर लंगर तैयार करिएगा, तो घर पर ही बनता है अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी भांजी को साथ लेके आई हैं, हाँ जी, दिखा सकते हैं हम कैमरे पे? हाँ जी, दिखा लें। आप उधर चले जाएंगे फिर बिजी हो जाएंगी, हमारे लिए क्या शॉर्ट आउट देना चाहेंगी? अल्लाह पाक आपको कामयाब करे और हक का साथ देना सिखाए हमेशा लोगों को। जो झूठी खबरें फैलाते हैं, हमारा मीडिया बहुत इस तरह की चीज़ों से भरा पड़ा है। अल्लाह पाक हर किसी को हिदायत दे और इस तरह की गलत खबरें फैलाने से बाज आए सारे ही। तो अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। बहुत खुशी हुई आपसे बात करके। मैं भांजी दिखा सकता हूँ? हाँ जी, आइए जी, आपको जी दिखाइए जी जरूर। एक मिनट नाज़रीन, हमारी भी भांजी हैं और रजब भट्ट की जो भांजी हैं गज़ल आपी की बेटी, और मेरे ख्याल से इस फैमिली में ये पहली बेटी हैं, इन्होंने पहले बताया था। ये छोटी सी हमारी भांजी हैं, अल्लाह पाक नज़र बद से बचाए। कैसी हैं आप, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आपने पहले बताया था कि ये आपके घर की पहली बेटी है। बिल्कुल ऐसे ही, गज़ल आपी के बाद? हाँ ऐसा ही है। गज़ल आपी सामने खड़ी है? मुझे गजल आपी थी नहीं, सामने नहीं खड़ी, वाकई ये पहले बेटी है। बेटी है? हाँ, मेरी जान है, मेरे दिल का टोटा, ये तो कोई बात ही नहीं है। मैं भी दूंगी कि मैं इनकी बेटी हूँ। मुझे कभी बहू वाला इन्होंने वो नहीं फील होने दिया कि तू बहू है। मुझे अक्सर कहती है कि तू मेरा तीसरा पुत्र भी है, तो तू मेरी तीवी है। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। ये बहुत बड़ी मिसाल होगी देखने वाले लोगों के लिए कि सास और बहू आमने सामने खड़ी हैं और इतने प्यार भरे मोहब्बत। अल्लाह का शुक्र है जी, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सबको हिदायत दे कि इसी तरह ही रहा करें। क्या रखा है ना बहू और सास वाली लड़ाइयों में, अल्लाह पाक सबको हिदायत दे। आप क्या कहना चाहिए? मैं यही कहूँगी कि ये कोई वो इतना मुश्किल काम नहीं होता, एक दूसरे को समझने की बात होती है, ठीक है। छोटी सी रहमत के लिए ये तो मेरे घर की शान है, मैंने पहले ही कहा कि मेरे घर की शान है, मेरा गुरूर है ये बच्चा। जवाब भाई की तरह दिखती है ना? ये मेरी धी की तरह भी दिखती है जी, ये नहीं है, ये माँ बाप का मिक्सचर है और हमारे घर की सबसे बड़ी खुशी है ये। अल्लाह पाक ने, मुझे शौक था मैं घर की बड़ी होती, लेकिन इसने मेरी वो शौक पूरा किया है। मेरी बेटी के बाद ये बड़ी अब ये। अल्लाह पाक सलामत रखे। नाज़रीन, ये मशहूर ब्लॉगर रजब भट्ट की भांजी हैं और इसके साथ साथ हमारी भी भांजी हैं। अल्लाह पाक इनको सलामत रखे, माशाल्लाह बोल दीजिएगा, और नज़र बद से अल्लाह पाक बचाएं।